नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दिया कि नहीं खा पी सकते हो, इल्ला ये कि अगर आपके पास मजबूरी है, कोई दूसरा बर्तन नहीं है, तो आप उसको धो करके खा सकते हैं। अहले किताब का बर्तन, उसमें खाने पीने का हुक्म क्या है? आप नहीं खा पी सकते। कब खा पी सकते हैं? दूसरी मजबूरी है कि आपके पास कोई दूसरा बर्तन नहीं, वही बर्तन है, तो आप उस बर्तन में खा सकते हैं, एक शर्त के साथ कि आप उसके अपने हाथों से अपने आंखों के सामने उसको धो ले, साफ़ कर ले। उसके बाद जो दूसरा सवाल था हज़रत अबू सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, कहते हैं वफ़ी अर्दिन सईदिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग शिकार की ज़मीन में रहते हैं, जहाँ पे लोग शिकार करने जाते हैं। उसीद बेक़ौसी, हम लोग तीन तरह से शिकार करते हैं, तीन चीज़ों के ज़रिए से शिकार करते हैं। पहला बेक़ौसी, तीर से शिकार करते हैं। तो अगर तीर से शिकार करते हैं और तो वो शिकार किया हुए जानवर को या परिंदे को हम खा सकते कि नहीं खा सकते? खा सकते। तो क्या शर्त है कुछ, या कोई शर्त नहीं है, या मुतलक तौर से खा ही नहीं सकते? तो तीर से शिकार करेंगे तो उस शिकार का क्या हुक्म है, उस जानवर का क्या हुक्म है, परिंदे का क्या हुक्म है। दूसरा वो बिकल्बिल्लज़ी लैसा बिमुअल्लमिन, और हम ऐसे जानवरों से, ऐसे कुत्ते से भी शिकार करते जो ट्रेंड किया हो, लैसा बिमुअल्लम। लैसा माने नहीं है, लैसा के माने होता नॉट, नहीं है, और मुअल्लम माने जिसको इल्म दिया गया हो। लैसा बिमुअल्लमिन, जिसको इल्म ना दिया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, हाँ, अनट्रेंडेड, यानी कुत्ता नहीं, जिसको तरबियत ना दिया गया ऐसा कुत्ता, यानी आलतू फालतू कुत्ता जो घर चलता रहता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ऐसा कुत्ता किसी को पकड़ ले, किसी जानवर को, किसी परिंदे को, तो उसके खाने का क्या हुक्म है। और तीसरा, अपना कुत्ता, पालतू कुत्ता, ट्रेंड किया हुआ कुत्ता, तरबियत याफ्ता कुत्ते के जरिए से शिकार करते तो उसके जानवर को खा सकते, यानी उस शिकार को खा सकते कि नहीं खा सकते। ये तीन सवाल शिकार से रिलेटेड था। जवाब सुनते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अब मेरे में पेज नंबर 22 है, उर्दू में 22, आधी हदीस हो चुकी थी, सवाल हो चुका आपके सामने, मैं जवाब दे रहा हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वमा सत्ता बिक़ौसिका, मिल गया सबको? वमा सित्ता बिक़ौसिका फ़ज़करत स्मल्लाहि अलैहि, मिल गया सबको? 1 2 3 4 लाइन के बाद 5वीं लाइन में है वमा सित्ता बिक़ौसिका, कौसुर माने तीर, कौसुर माने तीर। वमा सित्ता, और वो जानवर जिसका तुम शिकार करते हो, बिक़ौसिका, अपने तीर से, उसका हुक्म ही क्या है, फ़ज़करा स्मल्लाहि अलैहि, तीर चलाते हुए तुमने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा, तीर छोड़ने से पहले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लिया। फ़कुल, अब वो तीर आपका शिकार को लग गया तो आप उसको खा सकते हैं, कोई इसमें हरज की बात नहीं है, ठीक है। चाहे वो उस तीर की वजह से शिकार मर भी जाए, उस तीर की वजह से। एक होता है कि आपने तीर चलाया तो जिस जानवर को लगा, जिस परिंदे को लगा, तो वो उसकी दो हालत होती, या तो तीर लगा तो ऑन द स्पॉट खत्म, या तो आपने मारा तो अधमरा हो गया, या तड़पने लगा, आप दौड़ करके पहुंच गए। तो अगर मर गया तो भी खा सकते हैं, मर गया तो भी खा सकते। तो कुछ शराइत के साथ दूसरी हदीस के अंदर आ रहा है, तीर से आप शिकार कर रहे हैं, गुलेल से आप शिकार कर रहे हैं, बंदूक से आप शिकार कर रहे हैं, या मौजूद ज़माने जो भी चीज़ है आप शिकार कर रहे हैं, और आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के शुरू किए, गोली चलाए, बटन दबाए, गुलेल चलाए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के, अगर वो यानी तीर या वो गोली शिकार को लग गया और शिकार मर गया तो भी आप उसको खा लीजिए, वो आपके लिए हलाल है। और अगर जिंदा मिला तो आप वहाँ जाके ज़बह करके खा लेंगे, तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ गए, तो उसमें कोई हरज की बात क्लियर है। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वमा सित्ता बिकल मुअल्लम, वमा सित्ता, और जो तुमने शिकार किया है, बिकल मुअल्लम, अपने ट्रेंड किए हुए कुत्ते से, आपका सिखाया हुआ कुत्ता था, आपने उसको छोड़ा शिकार को पकड़ने के लिए, परिंदे को पकड़ने के लिए। फ़ज़करत स्मल्लाहि अलैहि, कुत्ते को छोड़ते हुए आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लिया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लिया। फ़कुल, तो आप खा सकते हो, आप उसको, और डिटेल है इंशाल्लाह नीचे के हदीसों में आ रहा है। तो अगर आपने कुत्ता छोड़ा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा, कुत्ता आपका ट्रेंड किया हुआ है, और वो कुत्ता जाके शिकार को पकड़ लिया। अब दो शक्लें हो सकती है, या तो कुत्ता क्या करे, अच्छा, या तो वो कुत्ता उसको मार ही डालेगा जानवर को, या तो अधमरा कर देगा। मर गया तो भी आप खा सकते हैं,
अगर आपका अपना ट्रेंड क्या कुत्ता है, जाके चिड़िए का, कबूतर का या कोई ऐसे जानवर जिसका गला दबा दिया मर गया, तो भी आप खा सकते हैं, इस शर्त के साथ आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के छोड़े हो और वो आपका ट्रेंड किया हो कुत्ता हो, ठीक है। और दूसरा ये, या तो अधमरा होगा तो आप जाके वहाँ ज़बह कर ले, तो उसमें कोई इश्काल ही नहीं है। लेकिन ये शर्त है कि जिस कुत्ते को आपने छोड़ा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के, वो कुत्ता शिकार करने के बाद उसमें से कुछ खाए ना। पता चला आपका ट्रेंड क्या हो कुत्ता, पहले अपना पेट भरा, बच गया तो आपके लिए छोड़ दिया, तो वो जो कुत्ता है ना वो आपके लिए शिकार नहीं किया है, वो अपने लिए शिकार किया, वो बच गया तो आपके लिए छोड़ा। तो ऐसे कुत्ते का शिकार किया हुआ आप यानी जानवर नहीं खा सकते। मामला बहुत साफ होना चाहिए। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़े रहे होंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं खा सकते। दूसरा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के छोड़े लेकिन कुत्ता अपने लिए खाना शुरू कर दिया तो आप नहीं खा सकते हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के छोड़े, कुत्ता अपने लिए नहीं खाए बल्कि आपके लिए छोड़ दिया है, तो आप ऐसी सूरत में उसका किया हुआ शिकार खा सकते हैं, शर्त ये कि कुत्ता अपना पालतू कुत्ता हो। आगे कहते हैं, ये 2 सवालों का जवाब हो गया। एक तो तीर से शिकार, उसमें ने बंदूक और गुलेल वगैरह को ले लिया, मौजूदा ज़माने जो भी है। और दूसरा हो गया ट्रेंड क्या हो कुत्ता। तीसरा, वमा सित्ता बिकल्बिका गैरिल मुअल्लम, वमा सित्ता, और जो तुमने शिकार किया है बिकल्बिका, अपने उस कुत्ते से, गैर मुअल्लम, जो ट्रेंड किया हुआ नहीं है, जो सिखाया हुआ नहीं है, फ़अदरक्ता ज़कातहु, तो अगर तुम उस शिकार को ज़िंदा पाओ, आलतू फालतू कुत्ता किसी परिंदे को पकड़ लिया और वो ज़िंदा मिला, तो आप क्या करोगे, वहाँ जाके ज़बह कर लिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके ज़बह करेंगे तो आप उसको खा सकते हैं। फ़कुल, क्योंकि आपने उसको ज़बह किया तो खा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कुत्ता किसी जानवर को मार डालेगा, मुर्दा हालत में अगर आप उसको पाएंगे तो आप उसको नहीं खा सकते। मामला क्लियर है। 2 कुत्ते ट्रेंड किए हुए के लिए आपको चाहे वो मार डाले चाहे वो जिंदा छोड़े, अगर जिंदा छोड़ा ज़बह करके खा सकते हो, मार डाले आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के छोड़ा होगा तो आप उसको खा सकते चाहे मुर्दा ही मिले। लेकिन अगर इधर जो गैर तरबियत याफ्ता कुत्ता है, अगर वो किसी जानवर को पकड़ता है तो आप उसको ज़बह करके खा सकते हो, बशर्ते कि वो जिंदा रहा हो। जिंदा है तो आप ज़बह करके खा सकते हो, लेकिन अगर फालतू कुत्ता अगर किसी को गला दबा दिया है और वो मर गया है, आप उसको ज़बह नहीं किया तो आप उसके शिकार को नहीं खा सकते। ठीक है, इसी चीज़ को और आगे के हदीसों में इंशाल्लाह बयान करेंगे। ये कुछ अहकामात हम देखते हैं। कुछ सवाल लास्ट में अगर इस हदीस में अगर कोई डाउट होता है तो हम जवाब देने के लायक होते जवाब दूंगा, और हो सकता है अगर मुझे लगा कि आपके सवाल का जवाब आगे वाली हदीस में है तो हम इनसे रेफरेंस देंगे कि रेफ़र कर देंगे, अगला थोड़ा वेट करो। हाँ, जैसे कि कोई जो पालतू कुत्ता नहीं है, हाँ, तो शिकार किया वो अधमरा है पर उसने उसमें थोड़ा बहुत खा लिया, हाँ, तो फिर उसमें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ज़ुबान करें तो खा सकते हैं। लेकिन वो जिंदा है तो खा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। हाँ, ऑलरेडी खा चुका ना, खा चुका है, मतलब जिंदे खा लिया है। कुछ एरिया काट लिया कुत्ते ने, जैसे हाँ, कि पहले की चले गया, जिंदा है उसके अंदर जिंदा। वो शायद इंशाल्लाह आगे की हदीस में आ रही, लंबी हदीस है उसमें आ रही है। 2-3 हदीसें भी बाकी है। ऑलरेडी कुत्ते का जूठा हम नहीं खा सकते, कुत्ते का जूठा हम नहीं खा सकते। हमारे को प्लेट को 7 बार धुलना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम मट्टी से, लास्ट टाइम मट्टी से। हाँ, सही है। बट जो कुत्ते का जूठा है, हाँ, जो कुत्ते का थूक है, वो तो ऑलरेडी जानवर में लग चुका है ना शेर को, भले से मर गया हो, हाँ, सही है, सही है। तो उसमें खाना मतलब वो समझ में मेरे नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो इंशाल्लाह आगे एक चैप्टर है, ये किताबु सैयद के बाद एक चैप्टर है, बड़ी हदीस है। उसके बाद वाला जो चैप्टर है कुत्ते पालने की इजाज़त या कुत्ते के टाइप्स, क्या हर कुत्ते का हुक्म वही है कि 7 मरतबा धुला जाएगा, या कुछ कुत्ते का हुक्म है कब कुत्ता पाला जा सकता है कब नहीं पाला जा सकता है, किस कुत्ते का जूठा कैसा है, वो इंशाल्लाह आइंदा की वही आगे वाली हदीस में आ रहा है। तो ये इतना समझ जाइए कि 3 सवाल था, तीनों का जवाब आपको मिल गया। क्या तीर का शिकार किया हुआ कब खा सकते, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाए, मर गया तो भी खा सकते। और अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं खाए छोड़े होंगे तो आप नहीं खा सकते, इल्ला ये कि वो अधमरा छोड़ दिया और आप जाके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के ज़बह कर ले। ठीक है। इसी तरह तरबियत याफ्ता कुत्ते से शिकार किया हुआ जानवर तीर जैसा ही है तकरीबन, और उसी तरह गैर तरबियत याफ्ता कुत्ता अगर ज़िंदा छोड़ता तो आप खा सकते हैं ज़बह करके, और अगर ज़िंदा नहीं छोड़ता तो आप उसमें से कुछ भी नहीं खा सकते हैं। देख अहकामुल हदीस है, कुफ़ार के बर्तन और कपड़े इस्तेमाल में लाना जायज़ है। इन्होंने इसको दूसरे तरीके से समझाया, लेकिन पहली बात है कि नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। पहला मुतलक है कि नहीं करना चाहिए, इल्ला ये कि मजबूरी हो तो उसको साफ़ करके हम खा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ पर आजकल के टाइम पर होटल्स हैं, हाँ,
मोस्टली हिंदू मुस्लिम सब मिक्स है। हाँ अभी मैं कोई हिंदू होटल में गया तो उसके बर्तन में मालूम नहीं खा सकते कि नहीं खा सकते। उसका ये अच्छा सवाल है, उसके ऊपर क्या होगा? अच्छा सवाल है। तो मैंने पहले दिन को बताया था कि जब अहले किताब के बर्तन का ये हुक्म है तो हिंदुओं के बर्तन का तो मामला और ज़्यादा सख्त होगा। तो हम हिंदू होटल में इसलिए एहतियात ये है कि आप बचें, लेकिन मैं उसको हुर्मत का फतवा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, देखिए दो चीज़ें अलग अलग है। एक होता है उनके बर्तन में खाना पीना, और दूसरा होता है उनका पकाया हुआ खाना उनका नहीं। हाँ मतलब दो चीज़ें, एक हिंदू होटल है अब वो पका रहा है, या हमारा अपना होटल है नॉन मुस्लिम बावर्ची है, तो अब उसका क्या हुक्म है? तो इसका हुक्म ये है कि बिलाशुबह गैर मुस्लिमों के बर्तन में खाना पीना मना है, गैर मुस्लिमों के बर्तन में खाना पीना मना है, लेकिन उनका खाना उनका पीना ये हराम नहीं है। अगर वो अपने घर से कोई चीज़ देते हैं तो आप खा सकते हैं, शर्त ये कि आपके नज़दीक वो हलाल हो, इस्लाम के मुताबिक कोई हलाल हो। मतलब उनका कोई त्यौहार नहीं है, आम चीज़ है, और वो कोई चीज़ किचन यानी बनाया हो, यानी पूड़ी सब्जी बनाए और कोई चीज़ बनाए तो आप उसको खा सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बाकायदा गोश्त खाया अहले किताब के घर का। जिस औरत ने जहर दिया था, किस में दिया था? गोश्त में तो कौन था? मुसलमान यहूदी औरत थी ना, तो अल्लाह के रसूल ने खाया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुशरिका औरत के मशकेज़े में से पानी निकाला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबे कराम को पिलाया, बर्तन में भरा। ये लंबा वाक़या है। तो ये से पता चला कि देखिए उनके बर्तन में खाना पीने का अल्लाह हुक्म अलग है, और उनके हाथ का खाना पीना अलग है। उनके हाथ का अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, व तआमुल लदीना ऊतुल किताबा, उन लोगों का खाना जिनको किताब दिया गया, अहले किताब का खाना हिल्लुल लकुम, तुम्हारे लिए हलाल है, व तआमुकुम हिल्लुल लहुम, और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। दो चीज़ें अल्लाह ताला ने उनकी हमारे लिए हलाल करा दी। एक तो उनका खाना पीना, उनका अब ऐसा नहीं कि वो कुछ भी दे दे तो खा लो, क्योंकि उनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें हलाल होंगी, हमारे यहाँ तो सबसे पहले तय होना चाहिए कि आया वो चीज़ जो दे रहा हमारे यहाँ हलाल है कि हराम है। अगर वो हराम चीज़ देगा तो उसका दिया हुआ खाना नहीं खा सकते। एक तो अल्लाह ताला ने उनका खाना हमारे लिए हलाल करार दिया, दूसरा उनकी औरतों से, उनकी लड़कियों से निकाह करना भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए रुखसत दिया, इजाज़त दिया। अब बताओ कोई आदमी क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ले, यहूदी लड़की से शादी कर ले, घर में आएगी ना, खाना कौन बनाएगा? वही बनाएगी ना, तो उसके हाथ का खाना पीना जायज़ है। बस शर्त यही है कि इस्लाम के मुताबिक कोई चीज़ हलाल हो, इस्लाम के मुताबिक कोई चीज़ हलाल हो। तो बहरहाल जो मतलब नॉन मुस्लिम लोग हैं उन लोग तो बर्तन में खाना बनाएंगे ना, हलाल ही पका रहे हैं। जी माशाल्लाह, उन लोग अपने बर्तन में लाएंगे ना, हाथ में तो नहीं लाएंगे। नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी प्लेट में डाल के खाना पड़ेगा। हाँ, अपने प्लेट में डाल के। तो ये ना कि आप सबसे पहले उसको नहीं खा सकते हैं, पहला मतलब ये है कि नहीं खा सकते, लेकिन बर्तन की बात बता रहा हूँ, बर्तन में नहीं खा पी सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मजबूरी है तो आप ऐसी सूरत में खा सकते हो, लेकिन धुल करके। तो बेहतर ये है जब दोनों हदीसों पर अमल करना है कि उनके बर्तन में नहीं खा सकते, उनका खाना खा सकते हैं, तो भाई उनका खाना है, बर्तन अपना ले लो, आपका शक दूर हो जाए, सीधी। और आजकल तो माशाल्लाह मार्केट में बर्तन के अलावा बहुत सारी चीज़ें चलती मार्केट की, हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं। अभी जैसे नाश्ता करके आए, कौन से प्लेट में खाए? किसका था? किसका प्लेट था? हिंदू का, मुसलमान का? हिंदू का कैटरिंग में गए, ऐसे कोई फंक्शन में गए उधर तो प्लेट कोई नॉन मुस्लिम सर्व कर रहे हैं, हाँ। कैटरिंग में रहेगा तो उसकी प्लेट रहेगी नॉन मुस्लिम। हाँ, लेकिन आपको उसमें उलमाए कराम ये कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ हराम चीज़ें खाई पी जाती हैं तो आप वहाँ मत खाना खाइए। हलाल है, खाना हलाल है। बर्तन, हाँ, बर्तन का मामला है कि आपको बर्तन मिल नहीं सकता फंक्शन में, आपके यहाँ पेपर नहीं, क्या बोल रहे हैं अभी? एक सपोज कैंटीन है, हाँ मैं समझ गया, होटल है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप गए तो क्या करेंगे? तो जो गोश्त आ रहा है, खाना आ रहा है, वो सब हलाल है, सब बिस्मिल्लाह अल्लाह वो ज़बह हो रहा है, हाँ। आ रहा है, लेकिन जो बावर्ची है वो हिंदू है, कोई दिक्कत जो उसका बर्तन है वो एक हिंदू का बर्तन है, बट जो हम लोग खा रहे हैं, जो प्लेट दे रहा है वो भी एक हिंदू की ही है वहाँ पर। तो ऐसे सूरत में हम उसको खा सकते हैं? नहीं, उसमें बिल्कुल खा सकते हैं। होटल का मामला अलग है, रेस्टोरेंट का, उसमें आप एहतमाल है कि मतलब वो कहाँ से आया है, लेकिन ये शक की बुनियाद पर नहीं, मतलब शक उन लोगों ने प्रॉपर लगा कर रखा है बोर्ड, हलाल सर्विंग है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं बताया अगर आपको परहेज़ करना है तो आप भाई बस बर्तन अपना लेके जाओ, सीधी सादी बात ही हदीस की बुनियाद पर। चलिए आगे, काफ़ी उसमें डीप में जाएंगे, पता चलेगा फिर आपको घर पे ही खाना पड़ेगा, वरना फिर वो प्लेट लेके जाना पड़ेगा। लेकिन आपको इतना मालूम होना चाहिए गैर मुस्लिम के बर्तन में नहीं खाना पीना चाहिए, और ख़ास तौर से जो शौकीन तौर से खाते हैं ना, और बहुत ज़्यादा यानी
बरादरी और बहुतदारी भाई चारा को पैदा करते हैं, जबकि इस्लाम की बहुत सारी तालीमात का धज्जा बिखेर दे। तो उनके लिए हदीस बहुत अहम है कि मतलब उनसे बहुत ज़्यादा घुलने मिलने से अल्लाह के रसूल ने मना किया। देखिए, कुफ़ार के बर्तन और कपड़े इस्तेमाल में लाना जायज़ है। अब बर्तन पे कयास किया कपड़े को, कुफ़ार के बर्तन और कपड़े इस्तेमाल करना जायज़ है, बशर्त उसके अलावा बर्तन और कपड़े मैसर ना हो। अगर कपड़ा मिल रहा है दूसरा तो आप उनके कपड़े में उनका कपड़ा नहीं पहन सकते। सिला हुआ कपड़ा है, मतलब उनके कंपनी का बनाया हुआ नहीं, याद रखिएगा, उनका अपना सिला हुआ कपड़ा, यूज़ किया हुआ कपड़ा। ऐसे बर्तन और कपड़े इस्तेमाल करने से पहले धो लिए जाएं। अगर कपड़ा बर्तन नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, तो उनका कपड़ा यूज़ कर सकते, शर्त कि अपने हाथों से धो लीजिए। ज़ेर इस्तेमाल कपड़ों और बर्तनों का पाकीज़ा होना ज़रूरी है। जो कपड़ा आप पहन रहे हैं, जो खाना आप खा रहे हैं, वो पाक साफ़ होना ज़रूरी है। तीर कमान और सधाए हुए कुत्ते के शिकार के ज़रिए शिकार करना जायज़ है। यानी तीर के ज़रिए से, कमान के ज़रिए से और बंदूक की नोक के ज़रिए से आप शिकार करना, ये जायज़ और दुरुस्त है। शिकार की तरफ तीर फेंकते वक्त, गोली चलाते वक्त या शिकार के लिए कुत्ते को छोड़ते वक्त तकबीर पढ़ लेनी चाहिए। और तकबीर के अल्फाज ये हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ठीक है, चूँकि यह आगे गैर सदाए हुए कुत्ते का शिकार किया हुआ जानवर उस सूरत में जायज़ है। सबको मिल रहा है? 5 नंबर पे मेरी बुक में है, गैर सदाए हुए कुत्ते, नहीं जिसको क्या कुछ रिमोट नहीं है। कितने पे? जब अब नाश्ता करके आते तो थोड़ा सा असर रहता है। गैर सदाए हुए कुत्ते का शिकार किया हुआ जानवर उस सूरत में जायज़ है जबकि वो ज़िंदा हो और उसे ज़बह कर लिया जाए। अगर शिकार का जानवर मर चुका हो तो उसे खाना जायज़ नहीं है, लेकिन अगर वही ट्रेंड किया वो कुत्ता होता, बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़े होते, मर गया तो भी जायज़। इसी बात को जो हम घुमा फिरा रहे इतना देर से, एक और हदीस के अंदर देखते हैं। हज़रत हम्माम बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हम्माम बिन हारिस रहमतुल्लाह अलैह ताबई हैं, वो सहाबी रसूल हज़रत अदी बिन हातिम अत्ताई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत कर रहे हैं। कहते हैं अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुल तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच कर कुछ सवाल किया। कुल तो मैंने कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी उरसिलु, इन्नी माने बेशक मैं, उरसिलु छोड़ता हूँ या भेजता हूँ, बोलते अल्लाह के रसूल मतलब अल्लाह ने भेजा है, अरसला माने भेजना। इन्नी उरसिलु मैं भेजता हूँ या छोड़ता हूँ, अल किलाबा ऐसे कुत्तों को, अल मुअल्लमता मुअल्लम ट्रेंड किए हुए कुत्ते को हम छोड़ते हैं शिकार करने के लिए। फ़युमसिकना अलैया, फ़युमसिकना वो शिकार को हमारे लिए पकड़ लेता है, मतलब कुछ खाता खाली पकड़ लिया या गिरा दिया या ढेर कर दिया, वो उसमें से कुछ खाता नहीं है। हम ट्रेंड किए हुए कुत्ते को छोड़ते हैं शिकार करने के लिए। फ़युमसिकना अलैया, तो हमारे लिए पकड़ लेता है जानवर को। व अज़कुरुस्मल्लाह, और हमने उसको छोड़ते हुए अल्लाह का नाम भी लिया था। फ़क़ाला, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दिया। सवाल था कि अगर मैं अपने कुत्ते को, ट्रेन किए हुए कुत्ते को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के छोड़ता हूँ और मेरा कुत्ता जाके जानवर को पकड़ लेता, खाता नहीं है, तो उसका क्या हुक्म है, खा सकते कि नबी सल्लम जवाब दिया, इदा अरसलता, इदा माने जब, अरसलता माने तुम छोड़ो। ये जो ये वाला ता है ना, ता तो मतलब तू, ता का मतलब अरबी में लंबी ता, कल इससे पहले शायद बताया था, जब भी ता रहे तो यू मेल और ये आया तो यू फीमेल। ता आया तो ये वाली ता, ये वाली ता नहीं, ये ता रहेगा और एक फता रहेगा, तो मतलब यू मेल, और ये आया तो यू फीमेल, याद रहेगा। और अगर तू आया तो आई, तू आया तो जैसे अरसल तू मैंने भेजा, अरसलता तूने भेजा, अरसलती तू एक औरत ने भेजा, तो ये तू आया तो मैं, तू आया तो मैं, ता आया तो यू मेल और ती आया तो फीमेल। पहचानी है, ऊपर नीचे आप देखेंगे तो मेल और फीमेल पहचाने। और कभी ऐसा हो सकता है ये आ जाए साकिन, लंबी ता पे साकिन आ जाए तो मतलब शी, क्या होगा, शी, वो एक लड़की। देखिए फ़क़ाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दिया, इदा अरसलता, इदा अरसलता जब तुम छोड़ो, अदी रज़ियल्लाहु ताला से कह रहे, इदा अरसलता जब तुम छोड़ो, कल बका अपना कुत्ता, अल मुअल्लमा, देखिए कुत्ता मुअल्लम नहीं, मुअल्लम होता, मुअल्लिम नहीं होता है। मुअल्लिम माने सिखाने वाला, कुत्ता सिखाने वाला है, तो कुत्ते को कुत्ता सिखाया हुआ होता है।
तो मुअल्लम होता है ना कि मुअल्लिम। मुअल्लिम माने उस्ताद होता है, सिखाने वाला। देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। नुक्ते से खुदा जुदा होता है। नुक्ते से खुदा जानते हैं, नुक्ते से खुदा जुदा होता है, हाँ सुने हैं कि जानते भी हैं? जानते हैं सर, खाली खाकर ये देखिए ये जुदा है और अभी क्या हो गया, खुदा नुक्ते से खुदा जुदा होता है। तो यहाँ देखिए फतह की तरह कभी कभी तो ऐसा होता है, डेंजर है वर्ड, लैंग्वेज बहुत ख़तरनाक है। अगर जानबूझ करके कभी आदमी ज़म्मा फतह में हेरा फेरी कर जानबूझ के, तो वो मतलब मुशरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका अकीदा एकदम ख़तरनाक हो जाएगा। चलिए वो लैंग्वेज का पीरियड नहीं है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल हम अपने कुत्ते को छोड़ते क्या करना चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इदा अरसलता कल्बकल मुअल्लमा, जब तुम अपने सधाए हुए कुत्ते को छोड़ो, वज़करत स्मल्लाहि अलैहि, वज़करता और तूने ज़िक्र किया, ज़करता और तूने ज़िक्र किया हो, इस्मल्लाह अल्लाह के नाम का अलैहि, उस कुत्ते को छोड़ते हुए। फ़कुल माने कुल माने, हाँ माशाल्लाह। एक है कुल, ये कुल है, और एक है कुल। इसके माने से और इसके माने ईट, खाओ। तीसरे मखरज का देखिए कमाल है। यहाँ ज़म्मा फतह कसरा का कमाल था, यहाँ मखरज का। कुल और कुल। कोई आदमी बोले कुल हु अल्लाहु अहद, खाओ अल्लाह एक है, कुल हु अल्लाह, ये चलिए आगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फ़कुल, तो तुम खाओ, तुम्हारा सदाया कुत्ता बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ा तो खाओ। माँ अमसका अलैका, जो कुछ आपके लिए उसने छोड़ दिया। माँ अमसका नहीं, माँ अमसका अलैका, जबकि उसने आपके लिए छोड़ दिया हो, जबकि उसने आपके लिए छोड़ दिया, उसमें से कुछ खाया ना हो। सवाल उसी पे दूसरा सवाल, अदी रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरा सवाल कर रहे हैं। कुल तो मैंने कहा, मैंने आया ना, कुल तो आया ना, मैंने कहा वह इन कतल ना, चाहे वो कुत्ता जानवर को मार डाले, कतल ना कतल कर दे, मार डाले, जान से ख़त्म कर डाले, तब भी हम खा सकते हैं। काला कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वह इन कतल ना, हाँ चाहे तुम्हारा कुत्ता उस जानवर को मार डाले तो भी आप खा सकते हैं, ज़बह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शर्त है, आगे देखिए शर्त क्या है। मालम यशरक, कहा मालम जब तक यशरक, शरका इशरक माने शरीक होना, पार्टनर होना। मालम यशरक, कहा जबकि उसके साथ शरीक ना हुआ हो, कल्बुन ऐसा कुत्ता, लैसा मिन्हा जो ट्रेन किया हुआ ना हो। आपने अपने कुत्ते को दौड़ाया, और कुत्ते तो बेहतर कुत्ते होते हैं, कुत्ते को देखकर चार कुत्ते और जम जाते हैं, जैसा ये जानते हैं। तो आपने अपने कुत्ते को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के छोड़ा। अब आपके कुत्ते को देख करके और शिकार को देख करके दो कुत्ते उधर से, दो कुत्ते उधर से, तीन कुत्ते उधर से, अब वो सब एक साथ अटैक किए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अगर आपका अकेला कुत्ता है तो आप उसको खा सकते हैं, जानवर को, चाहे जानवर मर गया हो, लेकिन आपके कुत्ते के साथ और कुत्ते उसके अंदर शरीक हो गए हों तो अब आप नहीं खा सकते। आगे उसकी रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल ने वजह बयान किया। कोई वजह बता सकता है क्यों नहीं खा सकते? उसको कलमा पढ़ के नहीं है। अच्छा, कलमा पढ़ के, माशाल्लाह, हाँ तकबीर पढ़ के, हाँ माशाल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने अल्लाह का नाम अपने कुत्ते पे लिया है, बाजू वाले कुत्ते पे नहीं लिया है, और पता नहीं किसने दूसरा गला दबाया, आपके कुत्ते ने या दूसरे कुत्ते ने, तो डाउटफुल है, तो आप ऐसा नहीं खा सकते हैं। ये चीज़ आगे की हदीस में आ रही है। फ़कुल तो लहू, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा सवाल किया। पहला सवाल क्या था? मैं कुत्ता फेंकता हूं तो कुत्ता मार डाले तो खा सकता हूं कि नहीं खा सकता? अपने ट्रेन किए हुए कुत्ते का जानवर खा सकते कि नहीं खा सकते, उसके लिए क्या शर्तें हैं? आपने उसको अल्लाह का नाम पढ़ा, अल्लाह का नाम लेके छोड़े हो। नंबर 2, उसमें से कुछ खाया ना हो, चाहे वो जिंदा छोड़ा हो चाहे मार डाला हो, आप उसको खा सकते हो, लेकिन शर्त यह कि उसके साथ कोई और शरीक ना हुआ। क्लियर है ना? दूसरा सवाल उन्हें कहते हैं, कुल तू माने क्या होगा? कुल तो मैंने कहा, अदी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, साहबी रसूल कहते हैं, कुल तो मैंने कहा लहू उनसे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फ़इन्नी अरमी बिल मिअराज़ि सईदा, फ़इन्नी बेशक मैं अरमी तीर चलाता हूँ, क्या मारता हूँ, बिल मिअराज़, मेराज पे हम डिस्कस बाद में करेंगे, वो मिअराज़ है, ज़्वाद वाला है, वो मिअराज़, और उसके पहले सैद, सैद माने होता है शिकार, सैद माने शिकार। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम शिकार को मारते हैं किससे? तीर से नहीं, मिअराज किसको कहते हैं? अर्ज, एक होता है अर्ज और एक होता है तूल। तूल माने लंबाई और अर्ज माने चौड़ाई। ये आपका डस्टर है। अब मैंने मारा
तो इससे मारा, शिकार को मारा ना, ये समझो ये लाठी, ये नोकीली चीज़ है, कोई इधर धार लगा, इधर धार लगा हुआ, लाठी है, इधर भी धार लगा, इधर भी धार लगा है। अगर ये लगेगा तो जानवर मर जाएगा, नहीं उसमें अंदर चुभ जाएगा, खून निकल आएगा। इधर वाला लगेगा नोकीला तो भी खून निकल आएगा। लेकिन मैंने इससे मारा, बीच वाले से। लाठी से मारा। किसे मारा? लाठी से मारा, हाथ से मारा, पत्थर से मारा, जिससे खून निकलता। तो अर्ज माने यानी जिसको चौड़ाई बोलते हैं, हमने चौड़ी किसी चीज़ से मारा। पहला तीर से था, चला गया। अभी किसे मारा? चौड़ाई वाली किसी चीज़ से मारा। मैंने लाठी से मारा, लाठी से मारा, ईंट से मारा, और खून निकलता नहीं आमतौर से। तो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़इन्नी अरमी बिल मेराद सईदा, मैंने लाठी से या छड़ी से या ऐसे यानी चौड़ाई में किसी चीज़ से शिकार को मारा तो अल्लाह के रसूल खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ? फ़उसीबु बिही, और मैंने उससे लाठी से मारा और शिकार मुझे मिल भी गया, मैंने उसको पकड़ भी लिया शिकार को, या शिकार मेरे हाथ में आ गया, तो अल्लाह के रसूल खा सकते कि नहीं खा सकते? आप फ़क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दिया, इदा रमईता, जब तुमने मारा था, जब तुमने मारा है, बिल मेराज, चौड़ी वाली किसी चीज़ से। मेराज की मीनिंग समझ में आ गया ना? चौड़ी चीज़ जिसे आमतौर से चोट लगती है लेकिन उससे खून नहीं निकलता, खून नहीं निकलता है। मिसाल अब उसी पे हम एक्सीडेंट कर सकते हैं, बाइक से आप ठोक दिए, खून से नहीं निकलता, फोर व्हीलर से ठोक दिए, उसमें कनपट्टी में लग गया, अंदरूनी चोट लग गया, अंदरूनी चोट लगता है लेकिन उससे खून नहीं निकलता है। कहते हैं काला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दिया, इदा रमईता बिल मेराज, जब तुम चौड़ी चीज़ से शिकार को मारो, फ़ख़ज़िक़ा, और उस चौड़ी चीज़ ने खून निकाल दिया, फट गया भेजा, या कहीं फट गया नस वगैरह, कभी बहुत ज़्यादा चोट लगती है ना तो फट जाता है। तो अगर फ़क़रिका यानी उस चौड़ी वाली चीज़ ने जानवर को फाड़ दिया, मतलब वहाँ से खून निकलने लगा, तो फ़कुल हो, तो उसको खा लो। अगर खून निकल गया, उस आपकी चौड़ी चीज़, लाठी से मारा आपने, लाठी से जानवर का सर फट गया या उसमें से खून निकल आया, तो आप उसको खा सकते हैं। शर्त वही होगा कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के मारे हों तो। ठीक है, आगे इसका मफ़हूम मुखालिफ क्या है? मफ़हूम मुखालिफ ये हुआ कि अगर खून नहीं निकला तो आप नहीं खा सकते। चौड़ी चीज़ से मारे, खून नहीं निकला तो आप नहीं खा सकते। आगे देखिए, वइन असाबहु बिअर्दी, वइन असाबहु बिअर्दिन, और अगर चौड़ी चीज़ उसको लगा और खून नहीं निकला, फला तअकुलहु, फा माने तो, ला माने, ला माने मालूम है? ला माने, ला माने हाँ या नहीं? लोग बोलते हैं हाँ, मालूम है? अच्छा माशाल्लाह। ला माने नहीं, तो फला तो नहीं, ताकुल हो, उसको खाओ। अगर खून नहीं निकला, उस आपकी चौड़ी चीज़ ने उसको फाड़ा नहीं है जानवर को, तो आप उसको नहीं खा सकते हैं। एक छोटी सी हदीस आगे कहते हैं, ये हदीस किसकी थी? हदीस का रावी कौन है? अदी बिन हातिम अत्ताई, बहुत मशहूर है। हातिम ताई मशहूर है ना, नाम सुने? हातिम ताई सुने ना, ये वही है, यानी उनके अब्बा हातिम ताई थे और उनके बेटे अदी रज़ियल्लाहु ताला। तो ये हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत थी। नीचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत है। वह हदीस वो शाबी, इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, ना वहु, इसी टाइप करके हदीस, जो ऊपर हदीस आ चुकी है ना, इसी टाइप करके हदीस बयान कर रहे हैं। बस नीचे वाली हदीस में थोड़ा सा डिटेल है। वो क्या डिटेल है देखिए, इल्ला फ़ी है, मगर इस हदीस में जो अदी रज़ियल्लाहु ताला की हदीस में नहीं था, अली रज़ियल्लाहु ताला की हदीस में इस्ट्रा है। कहते हैं इल्ला अय्याकुल कल्बु, इल्ला ये कि अगर कुत्ता खा ले, शिकार ट्रेन किया हो कुत्ते को, आपने छोड़ा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के, तो वहाँ था अल्लाह के रसूल ने कहा आप उसको खा सकते हो। वहाँ सिर्फ एक शर्त थी, दूसरा कुत्ता नहीं आना चाहिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस के अंदर बयान फरमाया इल्ला अय्याकुलहु, हाँ अगर तुम्हारा ट्रेन किया हो कुत्ता खा ले उसमें से तो नहीं खा सकते। कहते हैं फ़इन अकाला, अगर वो कुत्ता खा लिया, फ़ला ताकुल, तो आप उसको मत खाओ। फ़इन्नी अखाफ़ु, क्योंकि मुझे डर लगता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फ़इन्नी अखाफ़ु, क्योंकि मुझे डर लगता है, अन यकूना इन्नमा अमसका अला नफ्सी, कि उसने शिकार किया है अपने लिए, आपके लिए नहीं। ठीक है, वो शर्त पहली हदीस में नहीं थी, लेकिन मैंने वहाँ समझा दिया था। आगे कहते हैं वह इन खालतहा किलाबुन मिन गैरिहा, और खालता है तुम्हारे मिलना जुलना, मखलूत तालीम उसी से बोलते हैं। वह इन खालतहा, अगर आपके कुत्ते के साथ दूसरे कुत्ते भी शामिल हो जाएं, फला ताकुल, तो आप उसको नहीं खा सकते हैं। लेकिन कब नहीं खा सकते? बस मैंने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के छोड़ा अपने कुत्ते को, और दूसरे कुत्ते उसके अंदर शरीक हो गए, तो वो जानवर खा ही नहीं सकते। खाने का कोई रास्ता निकालो।
अपने को मालूम नहीं फाड़ है, नहीं फाड़ नहीं खाया है। चीर फाड़ नहीं की है। और हमारे कुत्ते सर अगर वो जिंदा है तो शायद माशाल्लाह वो जिंदा है, जिंदा है तो फिर हम शिकार अगर जिंदा है तो हम ज़बह करके खा सकते हैं। मगर उसमें से खा लिया थोड़े लोग तो नहीं खाते। तो खा लिया तो अपने वाले में से नहीं खा सकते। अपना कुत्ता खा लिया तो उसका शिकार नहीं खा सकते, दूसरा कुत्ता अगर खा लेगा तो कैसे खा सकते? मैंने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के छोड़ा और दूसरे कुत्ते भी आ गए, अगर वो मर गए जानवर तो नहीं खा सकते, क्योंकि पता नहीं किसने मारा है। लेकिन अगर सबने उसको झपटा मारा लेकिन मरा नहीं है और सबने खाया नहीं, खाली नोच दिया थोड़ा बहुत, जाहिर सी बात है पकड़ेंगे थोड़ा नोच दिए होंगे, तो अगर वो कुत्ता यानी वो जानवर जो है वो जिंदा है तो आप उसको यानी ज़बह करके उसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बयान फरमाते हैं, व इन खालतहा किलाबुन मिन गैरिहा, और अगर तुम्हारे कुत्ते के साथ दूसरे कुत्ते मिल जाएं फला ताकुल, तो मत खाओ। आगे उसकी शरह में लिखता है जो आपकी बुक में नहीं है, हाद इदा वजद सैदो मैयतन, ये उस वक्त है, आपकी बुक में नहीं है, दूसरी हदीस से मैंने नोट किया, ये उस वक्त है जबकि शिकार मुर्दा मिले। इदा वजद सैदा मैयतन, शिकार अगर मर गया तो आप नहीं खा सकते। वो अम्मा इदा वजदा हय्यन, और अगर आप शिकार को जिंदा पाते हैं फ़इन्नहु यदबहुहु व याकुलुहु, तो आप उसको ज़बह कर लीजिए, उसको खा सकते हैं। शर्त यह कि उसमें से कुत्ते ना खाया किसी का कुत्ता ना खाया। क्यों नहीं दूसरे कुत्ते शामिल हो, क्यों नहीं खा सकते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फ़इन्नमा, क्योंकि सम्मैत अला कल्बिका, आपने अपने कुत्ते के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ा, कुत्ता छोड़ते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ा है, वलम तुसम्मी अला गैरिही, गैर दूसरे कुत्ते पर आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा है। आगे तीसरा, एक तो ये था कि जो पहली हदीस में नहीं था, दूसरी हदीस में था कि ये कि कुत्ता आपका कुत्ता खाए ना उसमें से, ये इसमें एक्स्ट्रा चीज़। दूसरा ये कि आपके कुत्ते के साथ दूसरा कुत्ता शामिल हो गया तो उसकी वजह बयान किया कि आप क्यों नहीं खा सकते हैं, क्योंकि आपने अपने वाले पर पढ़ा है बिस्मिल्लाह, दूसरे वाले पे नहीं पढ़ा है। इसी तरह आगे कहते हैं वफ़ी इदा अरसल तकल बकल मुअल्लम, इदा जब अरसल तकल बकल मुअल्लम, आपने अपने ट्रेन के हुए कुत्ते को छोड़ा, फ़ज़कुर रस्मल्लाह, अल्लाह का नाम लिया, फ़इन अमसका अलैका, तो अगर आपका कुत्ता आपके लिए छोड़ दिया, फ़अदरकतहु हय्यन, हय्यन माने और आपका कुत्ता ने उसको पकड़ा और अधमरा छोड़ दिया, अब आप क्या किए, फ़अदरकतहु, और आपने उसको पकड़ लिया जिंदा, फ़ज़बहहु, तो उसको ज़बह कर लो। वइन अदरकतहु क़द क़ुतिला, और अगर तुम देखो कि उस कुत्ते ने मार डाला है, फ़लम याकुल मिन्हु, और उसमें से कुछ भी नहीं खाया है, आपके कुत्ते ने मार डाला दबा करके मर गया, अब आप उसको मुर्दा पाएँ, जिंदा पाए तो ज़बह किए, मुर्दा पाए और शर्त यह है कि कुत्ते ने आपका खाया नहीं, फ़कुलहु, तो उसको मेरे हिसाब से हदीसें मुख्तलफ ही हैं, लेकिन ये कि मामला एकदम वाज़ेह होना चाहिए, कौन से कुत्ते का शिकार किया हुआ खा सकते हैं और कब नहीं खा सकते। लास्ट में अगर कुछ डाउट रहेगा तो इंशाल्लाह पूछ लेना। आगे कहते हैं फ़इन अखदल कल्बु ज़कातुहु, और अगर तुम्हारे कुत्ते ने जिंदा उसको छोड़ दिया तो कुत्ते का पकड़ना ही, कुत्ते का जिंदा पकड़ना ही ये उसका ज़बह करना है, यानी कुत्ता अगर जिंदा छोड़ दिया आपके लिए तो आप इसी सूरत में उसको ज़बह करके खा सकते हैं। वफ़ी, इस हदीस के अंदर चौथी चीज़ जो इसमें एक्स्ट्रा है, इदा रमैत बिसहमिका, आपने तीर छोड़ा, तीर से शिकार करने के लिए छोड़ा, फ़ज़कुर इस्मल्लाहि अलैहि, और अल्लाह का उस पर नाम लिया, तो आप उसको खा सकते हैं। बिस्मिल्लाह का तज़किरा ऊपर नहीं था तीर के छोड़ने के टाइम पे, सिर्फ इतना था कि आपने तीर से शिकार किया और वो जानवर फट गया या जानवर के नस फट गई या खून निकला है, यहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़रूरी है। इसी तरह और एक चीज़ जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे जो बहुत अहम है, व इन ग़ाबा अनका यौमन औ यौमिन, आपने तीर मारा, परिंदे को लगा, परिंदा गिर गया, मिला नहीं यार, बहुत ढूंढा नहीं मिला, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं व इन ग़ाबा, तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ा तीर को और तीर से शिकार मर गया तो भी आप खा सकते हैं, इतना मालूम है। आज नहीं मिला, यौमन, एक दिन के बाद मिला, दूसरी बात तो 2 दिन के बाद मिला, तो भी आप उसको खा सकते हैं। हाँ देखो, किसी ने कहा सड़ गया होगा, तो ये तो आप चेक करेंगे ना कि सड़ा है कि जिंदा, सही है सवाल, लेकिन आगे देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें डाउट पैदा करेंगे, जब हदीस पढ़ेंगे तो डाउट क्लियर हो जाए। देखिए जज़ाकल्लाह आपका सवाल कि सड़ गया हो तो क्या करेंगे, कहते हैं व इन ग़ाबा अनका यौमन औ यौमैनी, चाहे तुम्हारा शिकार जो आपने तीर बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ा उसके ज़रिए से शिकार हुआ है, एक दिन के लिए गायब हो जाए, एक दिन के बाद मिले या 2 दिन के बाद मिले, और एक रिवायत के अंदर औ यौमैनी व सलासैनी, 2 दिन के बाद मिले या 3 दिन के बाद मिले, फ़लम तजिद फ़ीह, आप देखिए गौर से, ऐसा नहीं हमने मारा था तो आज नहीं मिला तो कल मिलेगा तो खा लेंगे, कोई कायदा कानून नहीं, 2 दिन के बाद मिला तो कायदा कानून नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा फ़लम तजिद फ़ीह इल्ला असरा सहमिन, आपको 2 दिन के बाद परिंदा मिला, 1 दिन के बाद परिंदा मिला है,
ایک ہی تیر اس کو لگا ہے, 2 تیر نہیں لگا ہے, تو آپ کھا سکتے. کیوں؟ ایک تیر آپ کا اگر ایک ہی تیر لگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ہی تیر لگا ہے. اگر 2-3 لگا ہوا تو شاید میرے سے زخمی ہوا ہوگا اور دوسرے سے مارا ہوگا تو مر گیا ہوگا, تو آپ نہیں کھا سکتے. کیوں نہیں کھا سکتے؟ بسم اللہ آپ نے اپنے تیر پہ مارا, دوسرے والے کے ڈاؤٹ فل والے پہ نہیں مارا ہے, نہیں پڑا ہے. فلم تجد فیہ الا, اس شرط کے ساتھ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد ملے تو آپ کھا سکتے, اس شرط کے ساتھ کہ آپ کو الا اثر سہمی کا, سہم اثر مانے نشان, آپ کا اپنے تیر کا نشان اس میں دکھتا ہو. فکل, اس کو کھا لو. ان شئتا, اگر آپ چاہیں تو, یعنی مطلب آپ کی طبیعت گوارا کرتی ہے, ساڑا وڑا نہیں ہے, بدبو نہیں آ رہی ہے تو آپ کھا لیجئے. اور اگر آپ کی طبیعت ناپسند ہے تو آپ کے لیے کھانا واجب تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر سیف ہے, بہت ممکن ہے کہ بہت ٹھنڈا علاقہ ہو, بہت برف والے علاقے میں ہو, تو انشاءاللہ وہاں پہ سڑے گا نہیں اتنا جلدی, تو آپ کھا سکتے ہیں. لیکن وہ ان شئتا, اگر آپ چاہیں تو کھا سکتے ہو اور نہ چاہو تو نہیں کھا سکتے ہو, کیونکہ ہر علاقے کے اعتبار سے الگ الگ ہے. وَإِن, شیخ 2 منٹ. وَإِن وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ, اور اگر آپ نے اس کو پانی میں پایا, مارا اور پانی میں گر گیا, کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے؟ شیخ 1 منٹ سے, نہیں کھا سکتے. اگر آپ نے جانور کو مارا یا کوئی شکار کیا اور بعد میں 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد یا اسی دن آپ کو پانی میں ملا مرا ہوا, تو آپ کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ کیوں نہیں کھا سکتے؟ ماشاء اللہ, پتہ نہیں آپ کے تیر سے مرا ہے یا ڈوب کے مرا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِن وَجَدْتَهُ غَرِيقًا, غریقاً مانے ڈوبا ہوا, اور اگر آپ نے پانی میں ڈوبا ہوا پایا, فَلَا تَأْكُلْ, تو آپ مت کھاؤ. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ ام سہمو, فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے, الماء قتلہ, پانی نے اس کو مارا ہے, او سہمو کا یا آپ کے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, وہ جو نوین ٹاپک رہ گیا تھا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم, کہ کن مقاصد کے لیے کتے پالنا چاہیے اور کب پالنا چاہیے, کب نہیں پالنا چاہیے, پالنے کا ثواب ہے یا گناہ ہے. اسی سے تعلق سوال ہے, جو یہ آپ نے بولا محراج ہے, جو چوڑی والی چیز ہے, اس سے میں نے مارا, ہاں, اور خون نہیں نکلا, خون نہیں نکلا, بٹ میرے ہاتھ میں آ گیا, تو میں اس کو قتل کر کے تو ہاں, تو وہ تو بالکل کھا سکتے ہو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. آپ نے ذبح کر, کیسا بھی کوئی بھی جانور پکڑا ہو, آپ نے اگر اس کو ذبح کرنے کا موقع مل گیا تو آپ کھا سکتے ہیں, حلال جانور ہے تو. بکرا بھی اگر بیمار ہوتا تو لوگ دبا کر دیتے ہیں. ہاں, تو کھا سکتے ہیں نا, کوئی دقت نہیں ہے. دوسرا تیر ماریں گے صرف, تو ایک سے ایک تیر سے نہیں مارا, دوسرا تیر دوسرے پہ بسم اللہ پڑھو. اور شیخ جیسے کہ آپ نے کہا کفار میں جو کپڑے پہن سکتے, تو اس کی دلیل یہ حدیث سے ملتی ہے جہاں پہ برتن میں تذکرہ ہے. ہاں, اسی سے قیاس کیا گیا, ہاں اسی سے قیاس کیا ہے. شیخ باہر کھڑے. ہاں, دوسرے کے بارے میں کتنے سے آپ شکار کر سکتے ہیں کیا, مطلب اس نے اپنے کو دے دیا وہ کتے کو, دوسرے کا, لیکن اگر آپ کی وہ کتا سنتا ہے تو وہ ساری شرائط کے ساتھ, کلمہ نہیں ہے, تکبیر ہے, لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو جائز نہیں ہوگا.